और वहीं 24 से पहले बीजेपी का बड़ा दाव, बड़ी खबर आपको बता रहे, संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की आशंका जताई जा रही। योगी कैबिनेट में भी फेरबदल प्रस्तावित है। बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति पर काम शुरू है। बीजेपी संगठन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। चुनाव को लेकर नई रणनीति पर भी चर्चा तेज। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने अभियान का आगाज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से बीजेपी के मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत की थी। पार्टी ने अब 24 की चुनावी जंग जीतने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। और इस पर बातचीत करने के लिए अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए। अविनाश, यूसीसी को लेकर बीजेपी का रुख साफ है। भूपेन्द्र चौधरी ने भी कहा है, साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कहा है कि इसे लागू करना चाहिए, समय आ चुका है। साथ ही साथ 24 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है। बिल्कुल, देखिए, जहां तक सवाल यूसीसी का है तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, और जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में अगर हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छोड़ दें तो जो यूपी की प्रमुख पार्टियां हैं वो भी यूसीसी पर बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है आने वाले समय में। हालांकि देखिए, जहां तक सवाल बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट का है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी चूंकि 24 को लेकर जो तैयारियां हैं उसको तेज बीजेपी कर चुकी है, और इसका आगाज हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से किया था। जब भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत जो आयोजन हुआ बीजेपी का, उसके तहत तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया। तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे जिनसे प्रधानमंत्री ने संवाद किया। और देखिए, इस अभियान के जरिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने की भी कोशिश थी। और ये सच है कि जो 30 मई से 30 जून तक बीजेपी का महासंपर्क अभियान चला, हालांकि उसकी समय सीमा को आगे बढ़ा दिया गया है क्योंकि उसमें जो डोर टू डोर कैंपेन होना है वो अभी चूंकि अधूरा है, साथ में प्रबुद्ध सम्मेलन है। तो ये बीजेपी अपने अभियानों के जरिए कहीं ना कहीं एक तरफ चुनावी जो अभियान है बीजेपी का उसको धार देने में जुटी है, तो वहीं संगठन के लेवल पर भी बीजेपी की कोशिश यही है कि समय रहते जो संगठन के कील कांटे हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए। हालांकि देखिए, केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की संभावना है, माना जा रहा है कि जल्दी फेरबदल होगा और उसमें उत्तर प्रदेश की भी जो भागीदारी होगी वो प्रमुख होगी। और बिल्कुल अविनाश, उत्तर प्रदेश की भागीदारी प्रमुख होगी क्योंकि यहां से ये तय होता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से ही तय होता है। ऐसे में किन चेहरों को मौका मिल सकता है अविनाश? देखिए, जहां तक सवाल केंद्रीय कैबिनेट में यूपी से जाने वाले चेहरों की बात है तो बीजेपी ने जो फॉर्मूला सेट किया है उसमें एक ओबीसी, एक दलित और एक ब्राह्मण चेहरे को जगह दी जाएगी। अगर देखिए हम ओबीसी चेहरे की बात करें तो उसमें कई प्रमुख रूप से नाम सामने आ रहे हैं। सुरेंद्र नागर का नाम आ रहा है, इसके अलावा दूसरे नाम है। अगर ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम आ रहा है, हरीश द्विवेदी का नाम आ रहा है। वहीं दलित चेहरे की बात करें तो जयप्रकाश रावत और साथ में बृजलाल, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और अभी मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद है। तो ये वो प्रमुख चेहरे हैं जिनके नामों को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा तेज है कि अगर केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार किया जाता है तो उत्तर प्रदेश से इन नेताओं को केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। क्योंकि देखिए, 24 को ध्यान में रखते हुए ये विस्तार किया जा रहा है, जिसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो जातियां, खासतौर पर अगर हम ओबीसी वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स हो रही है उत्तर प्रदेश में उसकी बात करें तो इस समय सबसे ज्यादा प्रबल है और सबका जो फोकस है कहीं ना कहीं ओबीसी वोटर्स पर है। तो माना जा रहा है। ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए अविनाश आपका बेहद शुक्रिया। बढ़ते आगे, 7 जुलाई को दोपहर बाद वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएम मोदी काशी को देंगे 12,148 करोड़ की सौगात। पीएम जनसभा और टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में भी हिस्सा ले सकते हैं। पीएम मोदी वाराणसी में रात को विश्राम करेंगे। पीएम मोदी 7 और 8 जुलाई को पूर्वांचल के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो काशी को 12,148 करोड़ की सौगात देंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज स्टेट संवाददाता निशांत राय।
प्रधानमंत्री 7 और 8 जुलाई को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वो गोरखपुर जाएंगे, जहां पर गीता प्रेस से संबंधित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। गोरखपुर में प्रधानमंत्री वंदे भारत को हरी झंडी दिखा सकते हैं, तो वाराणसी में प्रधानमंत्री जनसभा के साथ टिफिन पे चर्चा कार्यकर्ताओं के साथ कर सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में वाराणसी से सांसद बनकर आए, तब से पूर्वांचल पे प्रधानमंत्री की खास नजर रहती और पूर्वांचल के विकास के लिए वो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संपर्क में भी रहते हैं और पूर्वांचल में कई सारी विकास योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से केंद्र सरकार की शुरू हुई। वहीं राज्य में भी बीजेपी की सरकार बनने के बाद से पूर्वांचल में विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी गई। ऐसे में प्रधानमंत्री जब एक बार फिर गोरखपुर और वाराणसी का दौरा कर रहे हैं, तो जहां कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए जनसभा और टिफिन पे चर्चा के कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ दोनों ही जिलों को और साथ में पूरे पूर्वांचल को प्रधानमंत्री की ओर से कई सारी सौगातें दी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ निशांत राय, न्यूज स्टेट, दिल्ली। और यार रुकते हैं